हे वीवर्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एससेट की दुनिया में स्वागत है। और आज मैं बताऊंगी आपको कि सुपर टेट का सिलेबस क्या होता है, कितने सब्जेक्ट हमें इसमें पढ़ने पड़ते हैं, क्या क्या टॉपिक हमें इसमें पढ़ने पड़ते हैं, मैं आपको बताऊंगी। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं 1 2 3 करके, और यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो हमें जिस सब्जेक्ट में टॉपिक्स को पढ़ना है। ओके, अब सबसे पहला हमारा आता है हिंदी। हिंदी में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कहाँ से पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है इसमें टॉपिक के हिंदी भाषा का इतिहास, बोलियाँ, और थर्ड आता है इसमें कि संधि, समास, शब्द भेद, वर्तनी, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, मुहावरे, विलोम शब्द, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची शब्द, ये सब हमें हिंदी में पढ़ने हैं टोटल मिलाकर, ठीक है। अब आता है हमारा दूसरा सेकंड जो सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, और ये हमारा आता है, हिंदी जो आता है वो हमारा आता है 20 मार्क्स का आता है, ठीक है, 20 मार्क्स का आता है। और इंग्लिश जो है हमारा, उसमें हमें ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, मतलब पूरी ग्रामर हमें यहाँ पे पढ़नी होती है, और ये आता है हमारा 10 मार्क्स का आता है ये हमारा। और थर्ड हमारा है संस्कृत। संस्कृत में हमें पढ़ना होता है, जैसे वर्णमाला के साथ साथ में हमें उच्चारण स्थान देखना चाहिए, देखना होगा, और स्वर, व्यंजन के प्रकार, महेश्वर सूत्र, प्रतिहार सूत्र भी इसको ही बोलते हैं, संधि, उपसर्ग, घर, रिश्तेदार, रिश्ते, संबंधों के नाम हमें संस्कृत में याद करने होंगे, और पशु पक्षियों, जानवरों आदि के नाम भी हमें संस्कृत में ही याद करने होंगे। और इसमें उपसर्ग आ जाएगा, संख्याएं संस्कृत में हमें आनी चाहिए, लिंग, वचन, और यहाँ पे आ जाता है 4th नंबर पे आ जाता है, और ये हमारा है 10 मार्क्स का, ये भी हमारा 10 मार्क्स का आता है। तो कुल मिलाकर हमारी जो लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, 3 लैंग्वेजेस हमारी जो आती हैं वो हमारी आएंगी 20, 10 और 10, ये हमारी हो जाएंगी 40 मार्क्स की आ जाती है। तो अच्छा खासा इन हमारी लैंग्वेजेस का वेटेज रहता है, तो हमें इनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और 4th में हमारा आता है मैथ्स। मैथ्स में हमें देखना है कि दशमलव हो गया, गणितीय संक्रियाएं हो गया, स्थानीय मान हो गया, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, गुणनखंड, सामान्य बीजगणित इसमें हमें पढ़नी पड़ती है, आयतन, अनुपात, सामान्य ज्यामिति हमें इसमें पढ़नी पड़ती है। तो मैथ्स में हमें ये वाले टॉपिक पढ़ने हैं। अब हमारा आ जाता है फिफ्थ सब्जेक्ट है हमारा पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन। इसमें मेनली हमारे जो हैं वो हमारे इसमें होते हैं 3 सब्जेक्ट इंक्लूडेड होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है हिस्ट्री, और फिर हमारा होता है ज्योग्राफी, और इसमें आता है थर्ड में इसमें आता है यूपी स्पेशल। इन तीनों से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनता है 1 से 2 क्वेश्चन बनता है यूपी स्पेशल से बनता है, और 3 से 4 क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो ज्योग्राफी से बनता है, 3 से 4 क्वेश्चन। और हिस्ट्री से मेनली यहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन, 1 या फिर 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। तो हमें ये वाले टॉपिक इसमें कवर करने हैं। सबसे ज़्यादा इसमें हमारा यही है, ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी भी हमें मेनली इंडिया वाली ही पढ़नी है, जो हमारे भारत की ज्योग्राफी है उसको ही हमें कवर करना है। और ये वाला पोर्शन जो हमारा ये हिस्ट्री का है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, जैसे स्वामी विवेकानंद है, आर्य समाज की स्थापना किसने की है, और बहुत सारे हैं, ब्राह्मण समाज हैं, ये वाले जो हैं वो समाज सुधारक हमें पढ़ने हैं। और क्या क्या विधवा प्रथा किसने बंद करवाई, और बहुत सारे हैं, पर्दा प्रथा किसने बंद करवाई, वो सारे हमें इसमें पढ़ने हैं। भारतीय संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसमें पूछा जाता है, और इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ओके।
और छठा हमारा आ जाता है शिक्षण कौशल। ठीक है, इसमें हमें जो हमने बीएड में पढ़ा है, बीएड फर्स्ट ईयर का ही सिलेबस इसमें कवर होता है। बीएड फर्स्ट ईयर में जब हमने पढ़ा था कि हमारी जो वर्तमान की शिक्षा क्या है, हमारी जो बहुत सारी इसमें मतलब शिक्षाएं पढ़ी थी हमने कि वैदिक कालीन शिक्षा हो गया हमारा, और मुस्लिम कालीन शिक्षा हो गया, वो वाली सब हम पढ़ी थी हमने इसमें, तो वो वाला हम देख लेंगे। और समावेशी शिक्षा भी हमने बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। मूल्यांकन मापन, ये वाला जो सिलेबस है ना, शिक्षण कौशल वाला जो सिलेबस है, ये मेनली हमारा बीएड से रिलेटेड है। बीएड वाला ही पढ़ना है, बीएड फर्स्ट ईयर वाला, बीएड फर्स्ट ईयर वाला पढ़ना है। और इसमें आ जाता है 7 में आ जाता है हमारा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में हमें पढ़ना है व्यक्तित्व विभिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक और सीखने की आवश्यकता की पहचान। और पढ़ने के लिए वातावरण का सर्जन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, ये वाला पढ़ना है। करंट अफेयर हमें पढ़ना है। करंट अफेयर जो हमें पढ़ना है 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर हमें पढ़ना है, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती हैं, राष्ट्रीय होती हैं, और इसमें पुरस्कार पूछे जाते हैं, खेल कूद और भारतीय संस्कृति एवं कला, इससे भी क्वेश्चन आता है इसी में इंक्लूडेड होकर। और रीजनिंग 9th नंबर पर आ जाता है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में हमारा आ जाता है एनालॉगीज, और ये बाइनरी, क्लासिफिकेशन, क्लॉक, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, और ये हमारी नंबर सीरीज़, वेन डायग्राम, पजल्स, लेटर सीरीज़, ये सारा हमारा ये टोटल आ जाएगा हमारा। और ये जो रीजनिंग है हमारी वो 5 मार्क्स की आती है, 5 मार्क्स की आती है। और कंप्यूटर भी हमारा 5 मार्क्स का ही आता है। 10 नंबर पर आता है कंप्यूटर, जिसमें हमें बस कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना ज़रूरी है। बेसिक जानकारी हमें कंप्यूटर की होनी ज़रूरी है, ताकि हम जब हम एक शिक्षक बनकर एक स्कूल में जाएं तो हम बच्चों को उसका यूज़, मेनली उसका यूज़ बता सकें कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर की बेसिक जानकारी हमें ज़रूरी है होनी, और इसकी इंटरनेट क्या है, स्मार्टफ़ोन क्या है, इसका यूजेस कैसे होता है, बस कंप्यूटर में हमें इतना ही पढ़ना है। 11th पर आता है जीवन कौशल और अभिव्यक्ति। इसमें आ जाएगा हमारा कि व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, जैसे एक शिक्षक की भूमिका क्या है, सुविधा प्रदाता की है या अनुश्रवणकर्ता की है, नेतृत्वकर्ता की है, मार्गदर्शक की है, परामर्शदाता की है, ये सारा हमें इसमें पढ़ना है। और मूल्य, मूल, दंड, पुरस्कार, व्यवस्था, इसी में ही सारा इंक्लूडेड हो जाएगा। और ये हमारा टोटल है 10 मार्क्स का आता है। जो हमारी सीडीपी होती है वो हमारी होती है, सीडीपी हमारी आती है, इसमें टोटल 30 मार्क्स की आती हैं, क्योंकि 10 मार्क्स का जीवन कौशल और शिक्षण कौशल 10 मार्क्स का, और हमारा हो जाएगा बाल मनोविज्ञान 10 मार्क्स का। ये हमारा हो गया सिलेबस पूरा कंप्लीट। और अगर आपको ये वाली इस सिलेबस की पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, आप वहाँ से इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये सिलेबस अच्छा लगा है और मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।